हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं बात करेंगे वॉइस की। जी हाँ, अगर आप अपने ग्रामर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो वॉइस जो हम लोग आज का टॉपिक है इसके बारे में बता दें आपको कि ये आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको सारे के सारे वॉइस में जितने भी रूल्स होते हैं, जनरल रूल, स्पेशल रूल, सभी के सभी रूल्स आपको जो हैं इसमें कवर किए जाएंगे। इसमें वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस के जो रूल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके कई पार्ट्स हो सकते हैं। इस वीडियो के जो हैं बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। अगर आप वॉइस को पूरा बेसिक टू एडवांस जानना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, सभी पार्ट्स देखने पड़ेंगे और इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो वॉइस जो है, जो टॉपिक है, वो हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉइस है क्या, व्हाट इज़ वॉइस। तो मैं बता दूं आपको कि वॉइस जो है वर्ब का एक फॉर्म है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या फिर कुछ सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। यस, वॉइस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट वेदर सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज़ डन टू द सब्जेक्ट। इसमें यही पता चलता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या फिर कोई दूसरा जो है ना सब्जेक्ट के लिए कुछ कर रहा है। ओके, कोई चीज़ सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग वॉइस का जो पार्ट्स हैं। ऐसे तो वॉइस के पार्ट्स की बात करें तो वॉइस के जो टाइप्स की बात करें, देन इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स। इसके जो हैं 3 टाइप्स होते हैं और वो होते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो थर्ड है उसको हम लोग कहते हैं क्यूसी पैसिव या फिर मिड पैसिव। सो क्यूसी पैसिव और मिड पैसिव जो है हमारे कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में उसको ज़्यादा कवर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे बात नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस को आखिर एक्टिव वॉइस क्यों कहा जाता है। फिर पैसिव में आपको बताऊंगा कि पैसिव को हम पैसिव क्यों कहते हैं, इसको पैसिव वॉइस कहने का क्या रीज़न है। तो एक्टिव वॉइस में मैं आपको बताऊं कि एक्टिव वॉइस में क्या इंडिकेट होता है कि जो वर्ब है वो इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट डज समथिंग। इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या बताता है कि सब्जेक्ट ने कुछ करता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो देखो आप। आई एम टीचिंग यू। इस सेंटेंस को आप देखो, इस सेंटेंस में आप बताओ, इस सेंटेंस में जो वर्ब है टीचिंग, ये इसका एजेंट कौन है? इसका एजेंट कौन है? आई है। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई है। और देखो ये टीचिंग वाला जो एक्शन है, जो ये टीचिंग, इस एक्शन को कौन कर रहा है? इसको एक्शन को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट आई कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो टीचिंग है इसको ये सब्जेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है। लेकिन जो पैसिव है इसमें क्या पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं करता है, वो ना लास्ट में जाके बैठा रहता है, वो उसके लिए कुछ किया जाता है। देखो यहाँ पे जैसे देखो, you are being taught by me। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप क्या देखोगे, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, मान लो ये तो आपका मेन वर्ब है और ये वर्ब है आपका, और इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे है, और ये सब्जेक्ट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है। करने वाला कौन है? यहाँ पे लास्ट में है ना। मतलब इस वर्ब का जो मेन एजेंट है वो लास्ट में बैठा हुआ है, डूअर ऑफ द एक्शन यहाँ बैठा हुआ है ना। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कौन बना हुआ है?
यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। मीन्स समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए किसी और के द्वारा कुछ किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। पैसिव का मतलब देखो, एक्टिव का मतलब तो आप जानते हो सक्रिय, एंड पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय। तो जाहिर सी बात है कि एक्टिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो सक्रिय होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो, आई एम टीचिंग यू, टीचिंग वाला जो एक्शन है इसका सब्जेक्ट जो है खुद कर रहा है ना। बस इस सेंटेंस में आप देखोगे कि आप पैसिव में कि जो टीचिंग वाला जो एक्शन है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके लिए कोई दूसरा कर रहा है इसके लिए काम, ठीक है ना। इसलिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे खुद नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इनएक्टिव मोड में है, और इसका जो है करने वाला यहाँ पे है। तो जब भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट अगर इनएक्टिव हो, वो कुछ नहीं करता हो, तो फिर उसको हम लोग पैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव। और उस पूरे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लियर है, मतलब कि अगर किसी सेंटेंस का जो वर्ब है और वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो खुद ही कुछ करता है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और कोई सेंटेंस है जिसका जो वर्ब है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है अगर वो कुछ नहीं करता है, उसके लिए कोई और काम करता है, तो फिर उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि इसके जो जनरल रूल्स हैं वो क्या होते हैं। जनरल रूल्स में हम लोग कवर करेंगे, पहले मैं इसे मिटाऊं तो आप लोगों को इसमें क्या बताया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ना। एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं, एंड पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो जनरल रूल्स हैं वो क्या होते हैं। देखो, जनरल रूल में सबसे पहले हम लोग जो है ये जानेंगे, यहाँ जनरल रूल्स, जनरल रूल्स को समझो। जनरल रूल्स पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे पहले मुझे प्रॉमिस करना होगा। देखो, प्रॉमिस दो लोग करेंगे, एक आप करो मुझसे और एक मैं करता हूँ आपसे। प्रॉमिस ये है कि आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप इस वीडियो को या फिर इसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको आप लास्ट तक देखोगे बिना स्किप किए हुए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर पूरे पार्ट्स को इसके सभी मतलब हर सेकेंड को आप देखते हो तो आपको जो है कम्प्लीटली वॉइस जो है ना आपसे कभी नहीं मतलब फंसेगा, वॉइस में आप कभी भी नहीं फंसोगे। याद रहेगा, आप बस इतना ही प्रॉमिस करो कि आप इसको पूरा देखोगे, इसके जितने पार्ट्स हैं सबको देखोगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको जो है वॉइस कभी जो है मिस नहीं करोगे, आप हमेशा वॉइस को यूं करके बना दोगे। ये रहा मेरा प्रॉमिस आपसे। देखते हैं हम लोग इसमें क्या है कि जो जनरल रूल है इसमें सबसे पहले आपको जानना होता है कि जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ये क्या होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए। ओके, अब एक बात और, ये मेन वर्ब क्या होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए। और वॉइस में आपको स्ट्रक्चर बहुत सारे आएंगे, तो स्ट्रक्चर पे जाने से पहले आप ये जान लो कि आपका टेंस भी जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेंस अगर आप नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, नहीं जानते हो कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इजीली टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इस वीडियो को देखते हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो आप यूं करके स्नैप में जो है आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो जस्ट इन 5 सेकेंड्स। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात की ट्रांसिटिव वर्ब की, तो ट्रांसिटिव वर्ब का भी जो है आपको अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी उसको आपको जानना तो है, तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ट्रांसिटिव वर्ब को भी जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो वॉइस में सबसे पहले आपको बताऊं कि जो मेन वर्ब है वो क्या होना चाहिए,
ट्रांसिटिव होना चाहिए। अब चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे जनरली जो है कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी से बना होता है। जितने भी सेंटेंस होते हैं जनरली हमारे जो डेली लाइफ के जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से मिलके बने होते हैं। और ये मान लो एक्टिव है और इनको पैसिव में बदलना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या करोगे, उसको यहाँ से उठा के पैसिव के सब्जेक्ट में बदल दोगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा जो है यहाँ पे देखो, अब इसका जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दोगे। क्या बना दोगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दोगे। और बात आती है वर्ब की, तो कहोगे सर वर्ब का क्या करेंगे, तो ये जो मेन वर्ब है ये हमेशा क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पैसिव में कोई ऐसा जो मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में ही होता है, हमेशा याद रखो। थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते हो। पैसिव में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म का, याद रहेगा। एक्टिव में जो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको कैसे बदलेंगे हम लोग, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव का, ए फॉर एक्टिव, वी फॉर वॉइस, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। मतलब यहाँ देखो, मतलब ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे मी लगा है तो उसको हम क्या कर देंगे, आई में बदल देंगे। अगर यहाँ पे देम लगा है तो हम उसको देम में बदल देंगे, है ना। अस होगा तो फिर हम उसको वी में बदल देंगे, ऐसे करके आप चेंज कर दोगे। और जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। वो कैसे, अगर यहाँ पे आई होगा तो उसको हम मी कर देंगे, अगर यहाँ पे वी होगा तो हम उसको अस कर देंगे, और यहाँ पे अगर सी होगा तो हम उसको हर कर देंगे। क्लियर है, ऐसे करके। और मेन वर्ब को हम लोग वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे इसके जो फर्स्ट रूल क्या है वो मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी सेंटेंस में, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इस पर फोकस करो थोड़ा सा। जब भी किसी सेंटेंस में आपको वर्ब 1 मिले या फिर वर्ब 5 मिले, है ना, तो बस एक्टिव सेंटेंस में आपको बस वर्ब 1 वर्ब 5 मिला कि आप उसको फटाक से जो है इज़, एम, आर प्लस वर्ब 3 में बदल दोगे, बन जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्या है, अगर आपको किसी भी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब 2 मिला तो फिर आप उसको वाज, वर प्लस वर्ब 3 में बदल दोगे। ओके। थर्ड क्या है कि अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में वर्ब 4 मिला तो आप उसको बीइंग प्लस वर्ब 3 में बदल दोगे। फिर क्या है, नेक्स्ट देखो, फिर अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में हैज़ और हैव, फिर हैड प्लस वर्ब 3 मिला तो आप जो है उसको चेंज करोगे, हैज़, हैव ऑब्लिक हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 में आप इसको चेंज कर दोगे। ओके, ये है हमारे एकदम बेसिक जो है रूल्स। फिर एक और है, अगर आपको सेंटेंस में मॉडल मिला, क्या मिला, मॉडल प्लस वर्ब 1 मिला, तो आप बस सिंपल सी बात है, आप मॉडल को सेम रहने दो और फिर बी का यूज करो और फिर वर्ब 3 में बदल दो, मेन वर्ब 1 को वर्ब 3 में बदल दो। देखो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 जो है ना ट्रिक्स अगर आपको याद हैं तो आप जो है टेंस से रिलेटेड, है ना, जनरल रूल से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी को आप जो है चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये सभी हमारे
रूल्स हैं। यहाँ पे देखो आपको मैं बताऊं कि अगर किसी सेंटेंस में डू डज होगा तो हम जो है उसको किस में बदल, डू डज प्लस वर्ब वन होगा तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर प्लस वर्ब थ्री में बदल देंगे। किसी सेंटेंस में अगर आपको डिड मिला, डिड प्लस वर्ब वन मिला तो आप उसको किस में चेंज कर दोगे, वाज वर प्लस वर्ब थ्री में चेंज कर दोगे, है ना। ये है हमारे स्ट्रक्चर। ओके, ये सभी स्ट्रक्चर जो है आप इसका या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, ये बहुत ही इजी है। चलो अब इस पे हम लोग जो है एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए, इसको मैंने क्या किया है, दोबारा इसको मैंने पूरा अच्छा से अरेंज कर दिया है स्ट्रक्चर को, ताकि स्पेस भी मुझे मिल जाए समझाने के लिए। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ देखो एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा इस पे फोकस करो। आई टीच एंड आई टीच यू, ठीक है। ये देखो इस सेंटेंस को आप लोग देखोगे तो इसका जो मेन वर्ब है टीच है, और टीच का जो है आप देखोगे कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, और वर्ब के बाद जो ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई टीच, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो जब इसमें कोई मेन वर्ब जो है ना, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम उस वर्ब को इंट्रांसिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव। तो इस तरह के कभी भी इसको इंट्रांसिटिव कहते हैं। और फिर यहाँ देखो टीच जो वर्ब है ये किन के लिए परफॉर्म हो रहा है, तो यू के लिए, है ना। ये तो सब्जेक्ट ना है, और टीच जो है ये जो एक्शन है किन के लिए परफॉर्म हो रहा है, यू, मतलब इसके लिए। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस टीच का जब ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो इस टीच को मतलब इस वर्ब को हम लोग ट्रांसिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव कहेंगे। ये मुझे समझाना था आप लोगों को। ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे और इसको इंट्रांसिटिव। समझो, जब भी किसी सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब आए तो आप उसका वॉइस नहीं, उसका चेंज नहीं कर सकते हो, पैसिव नहीं बना सकते हो। और जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब होगा उसका तो पैसिव बनेगा, ठीक है ना। चलो इसमें अब देखो बताते हैं इसे। आई टीच, आई टीच, और यहाँ रूल क्या है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना पड़ता है। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो शुरू में किसको लाओगे, आप बताओ। ऐसे जो है आप जो है क्या कर लोगे, इस तरह के जो है सेंटेंस जब भी आएंगे जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा तो उसका पैसिव भी नहीं बनेगा। चलो हम लोग रूल्स को समझते हैं। और फिर भी आपको ट्रांसिटिव नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्ब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वर्ब का, उसको आप ज़रूर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इस पे एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे तो सबसे पहला जो हम लोग एग्ज़ाम्पल रहेगा इस पे रहेगा। फर्स्ट वाला पे हम लोग इस पे एग्ज़ाम्पल लेंगे, है ना, इस पे लेंगे। तो चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, है ना, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ये देखो अब यहाँ इसको चेंज करना है हमें, किसमें, पैसिव में। ये तो हमारा एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इसका सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, फिर ऑब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ देखो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, एंड अ सॉन्ग क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम लोग जो है इस रूल पे चलेंगे तो क्या कहता है कि एक्टिव का, है ना, एक्टिव का सब जो है ना ऑब्जेक्ट शुरू में जो है पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो इस एक्टिव में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है, ऑब्जेक्ट है ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो इनको हम शुरू में लाएंगे। तो चलो लाओ, फिर क्या होगा, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हो गया ना। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब थ्री चाहिए। तो देखो ये जो है सिंग, ये क्या है,
ये वर्ब 5 है। तो जब सेंटेंस में वर्ब 5 मिले, वर्ब 1 मिले, तो हम क्या यूज करते हैं, इज़ एम आर, है ना। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब 3 का यूज करते हैं, ये मैंने छोड़ दिया था, वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो चलो, अ सॉन्ग और वर्ब 5 है तो पहले इज़ एम आर, तो सॉन्ग के लिए इज़ लगेगा और फिर क्या लगेगा, वर्ब 3 लगेगा। तो वर्ब कौन सा है, सिंग, तो सिंग का सिंग, सैंग, सिंग, सैंग, संग, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, SUNG, अ सॉन्ग इज संग। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप जो है मैंने बाई ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज नहीं किया है। क्यों, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई ही आएगा। ऑब्जेक्ट के पहले जो है ना पैसिव में एट भी आता है ना, इन भी आता है, विद भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाई को नहीं लिखा स्पेशली। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, अ सॉन्ग इज संग, और फिर इनको आप ले जाओगे कहाँ, तो यहाँ पे लास्ट में ले जाओगे हर। अब इस हर के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले आप जनरली जो है बाई का यूज करोगे, है ना। जनरली बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें बाई का यूज़ नहीं होता है, याद रखना है। तो चलिए, इसका पैसिव क्या हुआ, शुरू में इसको लाए तो अ सॉन्ग, फिर इसके बाद जो है वर्ब 1 है तो हमारा वर्ब 1 के साथ क्या लगता है, इज़ एम आर, तो इज़, फिर वर्ब 3 लगेगा तो फिर संग, और फिर बाई हर, इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, डू, ठीक है ना, यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये है, वर्ब कौन है, मेन वर्ब यहाँ पे है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये है ना। अब इसको चेंज करो पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो है सबसे पहले क्या है, डू डज है। तो जब सेंटेंस में डू डज हो तो हम पहले इज़ एम आर लगाएंगे डू डज के लिए, है ना। तो चलिए, अब यहाँ क्रिकेट को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो क्रिकेट के बदले में इज़ एम आर में इज़ ना लगेगा, क्या लगेगा, इज़, और फिर ऑब्जेक्ट को शुरू में लाओ, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, शुरू में, यहाँ पे। तो इज़ क्रिकेट, है ना। फिर क्या चाहिए, वर्ब 3 चाहिए, तो वर्ब कौन सा है, प्ले है, तो फिर प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड, और फिर क्या हो जाएगा, बाई, और तब यू, पुट अ क्वेश्चन मार्क, राइट। ऐसे करके आप जो है चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग का क्या है, सेकंड। यहाँ पे देखो, कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब 2 हो तो हम उसको वाज वर्ब में चेंज करके वर्ब 3 यूज करेंगे। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आई taught you, I taught you। अब इसमें जो है मान लो ये एक्टिव है, अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इसका सब्जेक्ट कौन है, तो ये है, वर्ब कौन है, यहाँ पे है, और ये कौन सा वर्ब है, तो वर्ब 2 है, टीच टॉट टॉट, और फिर यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको जो है हम लोग उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लास्ट वाला ऑब्जेक्ट शुरू में लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ का जो है यू यहाँ पे आ जाएगा शुरू में, यू। अब ये है वर्ब 2, तो वर्ब 2 के लिए क्या होगा, वाज वर होगा, तो यू के साथ वर का यूज़ होगा, यू वर। फिर क्या होगा, वर्ब 3 लगेगा ना, यहाँ पे वाज वर के बाद वर्ब 3 लगाना है, यू वर टॉट, और फिर ये यहाँ पे जाएंगे लास्ट में तो बाई, और आई जब लास्ट में आएगा तो मी में बदल जाएगा, और ये रहा हमारा पैसिव वॉइस। इज इट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, डिड यू स्पीक द ट्रूथ, है ना। ये देखिए, डिड यू स्पीक द ट्रूथ, इसको हम लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे हम लोग,
पैसिव में। तो चलो ऊपर देखो, आप इसका रूल देखो, स्ट्रक्चर देखो। तो डीड के लिए मैंने यहाँ पे देखो डीड का यूज किया ना, डीड प्लस वर्ब वन। तो जब भी किसी सेंटेंस में डीड प्लस वर्ब वन हो तो डीड को हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे और फिर वर्ब मेन वर्ब को किस में बदल देंगे, फ्री में बदल देंगे। तो चलो डीड को हम लोग जो है पहले देखो यहाँ पे ट्रुथ है ऑब्जेक्ट, तो इस ट्रुथ के लिए वाज लगेगा कि वर्ड लगेगा, तो यहाँ पे वाज लगेगा, है ना। फिर वो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, तो यही महाराज नौ ऑब्जेक्ट हैं, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब वन है। तो चलो ऑब्जेक्ट को लाओ, वाज द ट्रूथ हो गया। अब क्या चाहिए, तो वर्ब थ्री चाहिए ना यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। तो वर्ब थ्री कौन है, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है ना। और फिर ये यू लास्ट में आएंगे, यू, और फिर उनके पहले बाई लग जाएगा, फिर पुट अ क्वेश्चन मार्क, वॉज द ट्रूथ स्पोकन बाय यू। ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोगों का वर्ब फोर। तो कोई भी सेंटेंस हो उसका वर्ब फोर होगा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, बीइंग प्लस वर्ब थ्री में बदल देंगे। बट थोड़ा रुको, यहाँ पे थोड़ा समय के लिए रुको। आपको पता है, यहाँ देखो कि आपको पता है कि जो टेंस है इसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, फिर एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर, होता है ना। अब क्या कह रहे हैं, इन तीनों के 4 सब टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये मैंने लिखा जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। एंड यहाँ पे पास्ट का पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर का भी है। ये 1 2 3 मैंने ऐसे ही बस काउंटिंग लिखा है, लेकिन ये टाइप्स हैं एक्चुअली, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट, अब इसका क्या है यहाँ पे देखो, समझो आप फंडा इसका समझो। से होल्ड ऑन अ मोमेंट। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है कि जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इस सब का जो लास्ट वाला जो टाइप्स होते हैं ना, है ना, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस वाला, इसका हम लोग जो है पैसिव नहीं बनाते हैं, है ना। और फ्यूचर का जो सेकंड वाला होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं बनाना चाहिए। देखिए माइकल स्वैन जो एक फेमस ग्रामेरियन थे, वे क्या देखो वो क्या बताए कि इनका जो है पैसिव वॉइस कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में नहीं बनेगा, है ना, यूज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये बात है कि कोई कह दे कि नहीं बना के दिखाओ, तो उसके लिए भी है, ये बनता भी है, पैसिव में चेंज हो जाता है, बट इसका यूज़ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको नहीं बदलोगे पैसिव में। तो हमें किनको किनको पैसिव में बदलना है, प्रेजेंट का फर्स्ट 3, पास्ट का फर्स्ट 3 और फ्यूचर का 1 और 3 बदलना है पैसिव में। चलो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे कि मैं इसको समझा रहा था, वर्ब 4 होगा तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, बीइंग प्लस वर्ब 3 में। तो चलो यहाँ देखो, शी इज वाटरिंग द प्लांट, ओके। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज वाटरिंग द प्लांट। वाटर मतलब सिंचाई करना, है ना। तो चलो इसको चेंज करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको कहीं पर क्या मिल जाए, वर्ब 4 मिल जाए, तो आप बस उसमें कोई चेंजिंग नहीं करो, उसका सिर्फ क्या बना दो आप, वर्ब 3 है ना, बीइंग प्लस वर्ब 3 कर दो। तो देखो यहाँ पे वर्ब 4 मिला, फिर यहाँ पे वर्ब 4 मिला, है ना। चलो अब चेंज करते हैं इन दोनों को पैसिव में। सबसे पहला ये है, पहला को चेंज करते हैं हम लोग पैसिव में, फिर हम लोग सेकंड वाला को चेंज करेंगे। तो देखो इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे है, क्या है वो, सब्जेक्ट है सी, है ना। चलो
और इसका जो वर्ब है यहाँ पे है, और द प्लांट जो है इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करो, आप ऑब्जेक्ट को शुरू में लाओ, द प्लांट, ओके। अब प्लांट के लिए यहाँ पे इज़ है, तो मैंने तो कहा नहीं कि इज़ एम आर में कोई चेंजिंग हुआ, सिर्फ वर्ब 4 को बीइंग प्लस वर्ब 3 में बदलना है। तो चलो द प्लांट, फिर इज़, ठीक है ना। अब वर्ब 4 आया तो इसके लिए सिर्फ क्या कर दो आप, बीइंग, एंड वाटर का वाटर्ड होता है, वाटर, और फिर क्या हो जाएगा, हो गया ना यहाँ तक। अब इनको लास्ट में लेके जाओ, मैंने इसको शुरू में लाया द प्लांट, फिर क्या किया, इज़ को इज़, वाटरिंग का बीइंग वाटर्ड, अब बच गए ये वाले सी। अब सी सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लास्ट में लेके जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, बाई हर। सी को किस में बदल लेते हैं, वहाँ मैंने बताया है, सी को हर में बदल देंगे। इज़ इट क्लियर? देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है सी सब्जेक्ट है, वाज, एंड वाटरिंग वर्ब 4 है, एंड द प्लांट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इसमें भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, तो चलो क्या होगा, द प्लांट, फिर वाज है तो वाज, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, वाटरिंग है तो फिर बीइंग वाटर्ड, क्या हो जाएगा, वाटर्ड, फिर बाई हर, क्लियर है? ऐसे करके आप जो है इस तरह के जो जितने भी जैसे वर्ब 4 वाले आएंगे आप चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हैज़, हैव, हैड का ना, इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने एक हैड छोड़ दिया, यहाँ पे हैड भी रहेगा, आप यहाँ पे हैड भी लिख लोगे, हैड, यहाँ पे भी क्या एक और हैड भी हो जाएगा। चलो इसको हम लोग इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब 3 हो तो हमें कुछ खास चेंजिंग नहीं करना है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो पता ही है आपको कि जनरली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज होता है ना ये, लेकिन हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब 3 हो तो बस हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब 3 के बीच में बिन लगा दो, आपका पैसिव वॉइस बन गया। चलो देखते हैं। I had played chess. I had played chess. ओके, और एक और लेते हैं हम लोग क्या, she has eaten the mangoes. ओके, चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके, ये सब्जेक्ट रहे। चलो ये हैं इनके वर्ब 3 हैं, ये हैड हैं, और यहाँ पे चेस जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलो इसको चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, शुरू में लाओगे तो क्या हो जाएगा, चेस, फिर हैड है तो हैड ही रह जाएगा, चेस हैड, उसके बाद वर्ब 3 ना है, तो इस तरह जब भी आएगा हैड और प्लस वर्ब 3 तो बस बीच में बिन लगा देना, चेस हैड बिन, और प्लेड बस सेम रह जाएगा, प्लेड और फिर आई, तो इसका क्या हो जाएगा, बाई मी बन गया। इसको लास्ट में ले जाओ तो आई का मी हो जाएगा, और उसके पहले बाई की यूज कर दो, जनरली बाई लगता है। चलो इसमें देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी, तो सब्जेक्ट, ओके, हैज, फिर ईटन वर्ब 3, फिर द मैंगो ऑब्जेक्ट। चलो अब इसको क्या है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाओ, द मैंगोज, मैंगोज, फिर मैंगोज, तो मैंगोज क्या है, मैंगोज के साथ हैज लगेगा नहीं, मैंगोज के साथ हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लरल सब्जेक्ट है, तो प्लरल सब्जेक्ट के लिए प्लरल वर्ब भी होना चाहिए। द मैंगोज हैव, उसके बाद हैज़, हैव, हैड के बाद क्या बिन लगेगा, हैव बीन ईटेन बाई, फिर क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर,
क्लियर है? ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक बात और बताऊँ, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब 3 होगा तभी बिन लगाना है। हैज़ हैव हैड के तुरंत बाद वर्ब 3 नहीं होगा तो फिर उसका रूल भी दूसरा होगा, उसका रूल ये नहीं होगा। उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या होगा वो हम लोग समझेंगे। मॉडल्स है ना, सी कैन सोल्व द क्वेश्चन। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। सी कैन सोल्व द क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग को मॉडल पे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मॉडल पे। तो देखो कैन, शैल, शुड, देखो शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, ये जितने भी हैं सब के सब क्या है, मॉडल हैं। तो शैल विल तो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो देखो ये सब मॉडल हैं और मॉडल्स जब भी आएंगे तो उनके बाद जो है ना बी लगा के वर्ब 3 में बदल दो पैसिव वॉइस में। चलो देखते हैं, सी कैन सोल्व द क्वेश्चन। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे तो वो देखो, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहे मॉडल, ये रहे वर्ब 1 और ये रहे आपके ऑब्जेक्ट। चलो इसको हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ गए, फिर इनके बाद क्या होगा, कैन लगेगा, लगेगा ना। तो चलो कैन लग गया। फिर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडल, तो मॉडल के बाद मॉडल ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद बी लगेगा। तो कैन के बाद क्या हो जाएगा, बी, है ना। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब 3। तो सोल्व का वर्ब 3 क्या होता है, सोल्व्ड। ओके, और फिर सी है तो फिर क्या हो जाएगा, बाई हर। ओके, ऐसे करके आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। I will teach you, I will teach you। अब यहाँ पे इसको चेंज करना है पैसिव में, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ है, ये रहे आपके मॉडल, ये रहे आपके वर्ब और ये रहे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को शुरू में लाओ तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा you, क्या हो जाएगा, you। और उसके बाद आएंगे आपके मॉडल, तो will, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू। उसके बाद विल के बाद बी, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के बाद बी, फिर टीच का टॉट, टॉट, और फिर आई के लिए क्या हो जाएगा, बाई मी, है ना। ऐसे करके आप लोग जो है इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सो ये है हमारे जनरल रूल। आज के इस वीडियो का ये था जनरल रूल। इसमें हम लोग कवर किए, वॉइस को कवर किए, वॉइस क्या होता है, फिर हम लोग इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव को एक्टिव क्यों कहते हैं, पैसिव को पैसिव क्यों कहते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला रहेगा आपको। इसके साथ साथ क्या बताया मैंने आपको कि ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा बताया भी कि क्या होते हैं। और उसके बाद ये थे आपके शॉर्टकट्स, मतलब स्ट्रक्चर थे, बहुत आसान थे। आप इसको जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस पर जितने भी स्ट्रक्चर्स, इस पर जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बट if you still have any confusion regarding the structure, regarding the tips and tricks, then you can ask your questions in the comment section। वहाँ पे आपके क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, बेल आइकन को भी टच कीजिए to get the notification of the latest video. For today, that's all. You have a good day.